ये मैं कुछ ड्राइंग शेयर कर रहा हूँ, ये आपको दिख रही होगी आपके डिस्प्ले पे। तो इसमें क्या है कि एक वर्क पीस दे रखा है, ठीक है। वर्क पीस अप्रॉक्स मान लो 40x40 का मान लो, ठीक है। वर्क पीस 40x40 का, इसमें सर्कुलर पॉकेट हो रखी है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला, ये सर्कुलर पॉकेट हो रखी है, ठीक है। जिसका डायमीटर दे रखा है 24 और जिसकी डेप्थ दे रखी है 5, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। और जो इसका जो वर्क पीस का साइज है, ये वाला पूरा टोटल, ये आप अप्रोक्स मान लो, ठीक है। 40x40 या 30x30 का मान लो, ठीक है। हमारा मेन मकसद ये है कि हमें प्रोग्रामिंग किस तरीके से करें, प्रोग्रामिंग सर्कुलर पॉकेट में ये वाला पोर्शन किस तरीके से काटें, ठीक है। अब जब हमें बेसिक आ गया तो हम जैसे मान लो अब अगली बार जैसे ड्राइंग में आए कि यहाँ पे 34 हो जाए, तो उसकी भी इजीली कर लेंगे हम। हमें तो बेसिक आना चाहिए ना एक बार। जैसे हमने मान लो मल्टीप्लाई सीख ली, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड सीख लिया, तो कोई भी वैल्यू होगी फिर आप इजीली कर दोगे अगर बेसिक आता है आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें क्या है, प्रोग्रामिंग हम करेंगे इसके अकॉर्डिंग। अगर इसके अकॉर्डिंग हमने प्रोग्रामिंग सीख ली तो कोई भी हमारी सर्कुलर पॉकेट होगी कैसी भी किसी तरीके से हम बना लेंगे फिर वो, ठीक है। बेसिक वही रहेगा सबका। तो इसमें मैटर करता है टूल का डायमीटर, ठीक है। जो हमारा सर्कुलर पॉकेट है उसमें टूल का डायमीटर मैटर करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका अगर मान लो मैं टूल का डायमीटर अप्रोक्स मान लेता हूँ, और 4 मान लेते हैं, ठीक है। 4 डायमीटर, डायमीटर 4 मान लिया, ठीक है। 4 डायमीटर मान लिया, तो फिर किस तरीके से ये चलेगा, इसमें किस तरीके से चलाएंगे ये टूल, तो उसकी प्रोग्रामिंग मैं अब साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले प्रोग्रामिंग लिख देता हूँ और साथ साथ समझाऊंगा, और फिर एक बार लास्ट में भी समझाऊंगा, ठीक है। आपका पहले मैं इसमें मेन प्रोग्राम लिखूंगा। मेन प्रोग्राम आपका उसी तरीके से स्टार्ट होगा, 00001, ठीक है। एंटर ब्लॉक लगाया, फिर क्या किया, G28 रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, ये भी लगा सकते हो आप, और T01 और M06, ठीक है। एंटर ब्लॉक, उसके बाद M03 S1200, ठीक है। G54 और Z50, उसके बाद आएगा G00 रैपिड में ले जाएंगे। इसमें आपका टूल कंपनसेशन नहीं, मतलब वो नहीं लगेगा, जो G41 और 42 होता है वो इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। G00 हो गया एक्स। अब मान लो सेंटर से सारी वैल्यू दे रखी है हमें, जैसे ये वर्क पीस है, सेंटर इसका यहाँ पे है, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे है सेंटर, इस जगह, ठीक है। तो इसमें क्या वैल्यू आएगी, X0 Y0, ठीक है। X0 Y0 आ जाएगी, ठीक है। अगर ओरिजिन चेंज हो, ये वाला जैसे मान लो यहाँ पे ओरिजिन हो, तब अलग हो जाएगी वैल्यू, बस यही वैल्यू चेंज होगी, बाकी सारा सेम रहेगा। फिलहाल आप इस तरीके से सीखो कि अगर हमें सेंटर बीच में दे रखा हो, ओरिजिन बीच में दे रखा हो, तो कैसे बनाएंगे प्रोग्रामिंग, ठीक। वो तो ये तरीका है, ठीक है। जो अगला तरीका है वो मैं इसको कंप्लीट करने के बाद बता दूंगा। फिर आ जाएगा Z5, ठीक है, टूल हवा में रहेगा, उसके बाद टचिंग दे दी Z0 एप्सो, ठीक है, फील्ड के साथ, और M98। अब सब प्रोग्राम आ जाएगा। M98 की कितनी बार रिपीट करना है, उसमें डेप्थ ऑफ कट दे रखी है, और डेप्थ दे रखी है टोटल 5, ठीक है। और 0002, मतलब 2 नंबर का जो प्रोग्राम है वो रिपीट करना है। अब मान लो ये पूरा कंप्लीट हो गया, सर्कुलर पॉकेट कंप्लीट हो गई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टूल को उठाएंगे, ठीक है। टूल उठा लिया, और उसके बाद M30, ठीक है। अगर थोड़ा प्रॉपर बनाना हो तो फिर किस तरीके से बनाएंगे, ये जैसे यहाँ पे G28 और आपका कोड लग जाएगा रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट का, ठीक है, इसमें। लेकिन हम ये यूज नहीं करेंगे, हमें बस ये बेसिक देखना है इसमें, ठीक है। और जो कूल एंड टोन है, कूल एंड ऑफ है, उसके भी कोड लगा सकते हैं, स्पिंडल जैसे, और यहाँ से रोटेट कर दे, स्पिंडल ऑफ भी करना तो M05 लगा सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जब आप मशीन पर काम करोगे। अभी सॉफ्टवेयर में आपको प्रोग्राम चेक करके देखना है, तो आप बेसिक आना चाहिए आपको।
ठीक है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें बाद में कराएंगे, पहले आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अगर सारी चीज़ें एक साथ कराएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये हो गया मेन प्रोग्राम इसका। अब हम करेंगे सब प्रोग्राम। अब सब प्रोग्राम यहाँ पे लिख देते हैं O0002, ठीक है, G91 G01, और माइक ऑफ कर लो अपना, माइक सभी ऑफ कर लो, जब डाउट हो तब पूछ लेना। ठीक है, Z-1, मैंने माइक ऑफ करने की बोली है भाई, एक मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। माइक ऑफ कर लो सारे। ठीक है, तो मैं ये प्रोग्राम लिख रहा था, सब प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आते हैं, सब प्रोग्रामिंग देखनी है दोबारा। ठीक है, इसमें O00 सारे आपने माइक ऑफ कर लेना। ठीक है, डिस्टर्बेंस होती है काफ़ी बच्चों को। डाउट के लिए मैं अभी पूरा कर दूँ ये, फिर डाउट लेंगे आपके। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद G91 G01 Z-1 एप्सो, ये आपकी सेम रहेगी लाइन। ठीक है, इसके बाद G90 G01, और इसमें X कितना है, X0 Y0 है। ठीक है, तो X0 और Y0 F400। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हमें G01 के साथ, ठीक है, अब G01 इसके ऊपर लगा हुआ है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक बार मैं आपको सामने से समझाता हूँ। इस तरीके से ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, रेडियस डायमीटर का आधा होगा, तो मतलब 12। ठीक, 12 होगी। यहाँ तक इसकी लिमिट 12 है, लेकिन जो टूल यूज कर रहे हैं हम, कितने डायमीटर का यूज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम 4 का। ठीक है, बताया था मैंने, 4 डायमीटर का टूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जो डायमीटर है टूल का, अब वो इस पे कैसे इफेक्ट डालेगा ये देखना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे आया टूल पहले सेंटर पे, G00 यहाँ पे एक्स और वाई के। ठीक है, फिर हम शिफ्ट करेंगे उसका, आधा आधा शिफ्ट करेंगे, मतलब 4 का आधा 2 हो जाएगा। ठीक है, आधा आधा करके शिफ्ट करेंगे। कहाँ तक शिफ्ट करेंगे कि हमें इस तरीके की प्रोफाइल बन जाए, ऐसा थोड़ा ना कि करते ही जाएंगे प्रोफाइल खराब हो जाएगी। अब आप कहोगे कि जो रेडियस 12 है, यहाँ तक लिमिट 12 है, इसकी सेंटर से डिस्टेंस 12 ही तो होगी जब रेडियस 12 है, तो हम यहाँ तक कर देंगे। लेकिन ये चीज़ गलत हो जाएगी। कैसे, अगर मान लो मैंने यहाँ तक कर दिया, सेंटर से टूल चलता है तो यहाँ पे आ गए, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा काटेगा ये टूल, देखो यहाँ पे, तो मतलब 2 mm एक्स्ट्रा काट देगा, 2 mm यहाँ से, 2 mm यहाँ से, तो हो गया 4 mm का एरर हो गया। तो फिर इस चीज को कैसे कम करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि टूल हमें इस तरीके से लाना है यहाँ पे कि यहाँ पे टच करे, इस जगह टच करेगा। जो आपकी लाइन है, सर्कल की लाइन है, उस चीज पे टच करे बस। एक मिनट में दोबारा बताता हूँ आपको। जैसे मैं सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, ये सर्कल है, और यहाँ पे ये टूल का ये, ठीक है, मतलब क्या है, सेंटर से चला यहाँ से,
यहाँ से चला सेंटर से, ठीक है, ऐसे, और ये यहाँ पे टच करना है बस हमें, बाहर की तरफ नहीं ले जाना है, ठीक है। तो हमें तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला, तो ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो बिंदु मैंने करी है इसमें, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? कोई बता सकता है इस वाले पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? आपका टूल का 10 होगी सर। हाँ 10 mm होगी, क्योंकि 2 mm आपका कम हो जाएगा उसमें से, क्योंकि हमें 2 mm कैसे पता चला 2 mm कम करना है? पता है कि टूल का टोटल डायमीटर कितना है, ठीक है। अगर हमारा टूल का डायमीटर होता 5 mm, तो 2.5 घटाते फिर 12 में से, समझ रहे हो, फिर 9.5 हो जाता। तो ये आप करोगे थोड़ा बहुत एक दो प्रोग्राम, तो उसमें इजीली क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें मेन था, ठीक है। अब इसमें लिमिट कैसे पता चलेगी हमें कि हमें लिमिट कहाँ तक ले जाना है, ठीक है। अभी आपने बताया 10 mm, तो वही इसकी लिमिट रहेगी, ठीक है। लिमिट का कैसे यूज होता है इसमें वो भी बताऊंगा मैं आपको। सब प्रोग्राम ही लिख रहा हूँ, मेन प्रोग्राम नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में माइक ऑफ कर लो, वैसे माइक ऑफ कर लो। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आ रही है आवाज? हाँ जी सर, आ रही है अब। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि जैसे ये सर्कल दोबारा बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इस सेंटर से मुझे इस तरफ मूव करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, इतना आ जाएगा टूल, ऐसे ऐसे शिफ्ट करता चला जाऊंगा मैं, ऐसे शिफ्ट करता चला जाऊंगा आधा आधा, ठीक है। तो अब देख रहा हूँ, अब यहाँ पे x2 लिख दिया मैंने, ठीक है। माइक ऑफ कर लो भाई, x2 लिख दिया, y0, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद करना है G03, ठीक है, और x2 y0, और उसके बाद I माइनस आपका आ जाएगा इसमें 2 और J0, ठीक है। अब इसमें ये चीज क्या है, G03 तो आपको पता है सर्कुलर ट्रेवल है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। x2 और y0 आपकी पोजीशन है, ठीक है। अब पहले जो पोजीशन थी वो x2 y0 थी, अब नेक्स्ट लाइन में G03 के साथ पोजीशन वही है, लेकिन जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है I-2 की वजह से, समझ रहे हो, मतलब एक चक्कर वो काट के वहीं आ जाएगा, ठीक है। वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, नीचे वाला उसका फाइनल पॉइंट हो जाएगा ट्रेवल के साथ, ठीक है, सर्कुलर ट्रेवल के साथ। और जी की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है, सॉरी वाई की वैल्यू है, वो तो सीधी रहेगी ना हॉरिजॉन्टल लाइन पे। जैसे मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रा करी, ठीक है, और ये लाइन मैंने ड्रा करी, तो इस वाली लाइन पे हमारी इसकी वैल्यू 0 होती है वाई, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है, ये सबको पता है। तो ये चीज आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है।
और जब आप मशीन पे करोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हम एक चक्कर काट के आ गए, ये इस तरीके से चक्कर काट के आया है। एक मिनट, कि ये यहाँ से चला, ठीक है, और घूम के ऐसे और यहीं आ गया, ठीक है। तो मटेरियल काटा, फिर आगे शिफ्ट किया, यहाँ आया, फिर हमने दोबारा फिर इस तरीके से कोड लगाया, फिर घूम के फिर आ गया, ठीक है। फिर आगे गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से ऐसे ही घूम के फिर ये दोबारा यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से ये मटेरियल काट देना, ठीक है। तो हमारा ये एक स्टेप था, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टेप करेंगे अभी। अब x कितना आ जाएगा, सॉरी G01 लगाएंगे इसमें, क्योंकि G03 लगा हुआ है पहले। G01 लगाया और x हो गया आपका 4, ठीक है, और y 0 एंड ब्लॉक एंटर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। उसके बाद आएगा G03 x 4 और y 0 और i माइनस में 4, ठीक है। जितना आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे आपने दो, इनसे रिलेट मत करना, इस वैल्यू से x 2 है तो यहाँ पे भी 2 लिखना है, ऐसे नहीं है। जितना आप आगे बढ़ रहे हो उतना ही आपको यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। जितना आप आगे बढ़ रहे हो उसमें ऐड कर दीजिए। देखो 2 mm यहाँ बढ़ी तो 2 mm लिखा, 2 mm और बढ़ा तो 2 mm इसमें ऐड कर दिया, इस तरीके से, ठीक है। और ये 0 और लिमिट हमें पता ही है कहाँ तक जाएगी, ठीक है। और फिर G01 x 6 और y 0 एंड ब्लॉक एंटर। उसके बाद G03 x 6 y 0 और i माइनस में 6 और j 0, ठीक है। सारी लाइन एक जैसी रहेंगी, बस आपके पहली जो स्टेप है, 2 स्टेप है, वो समझ में आने चाहिए, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। G01 फिर आगे 2 mm और बढ़ जाएगा, x 8 y 0, ठीक है, बढ़ा आगे। उसके बाद G03 फिर वही लाइन सेम, इसमें भी आगे बढ़ जाएगा 8 और y 0, और जो i है उसमें 2 ऐड कर देंगे 6 में, तो वो इस तरीके से 8 हो जाएगा और j 0, ठीक है। उसके बाद G01, ठीक है, x 10। अब देखो लिमिट है, 12 का अगर हमें पूरा जो 24 का डायमीटर का हमें सर्कल बनाना है, सर्कुलर पॉकेट बनानी है, तो हमें यही लिमिट रखनी पड़ेगी, उसमें 10 तक जाना पड़ेगा अगर टूल 4 का है, ठीक है। टूल के ऊपर भी डिपेंड करता है। और y 0, ठीक है, लिमिट हमने पहले निकाली थी, इसलिए निकाली थी ताकि हमें पता चल जाए कहाँ पे रुकना है। तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, G03 x 10 y 0 और i माइनस में यहाँ पे 10 और j 0 ब्लॉक फूटर। उसके बाद M9, ठीक है। ये इतना है। अगर आपको पहली 2 लाइन समझ में आ जाती है, पहली 1-2 लाइन समझ में आ जाती है, फिर ये कंटिन्यू चलता ही रहता है, बस हमें लिमिट पता होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टूल का डायमीटर पता होना चाहिए लिमिट के लिए, और सर्कल का जो रेडियस है वो पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये दोबारा होगा आपका जब यहाँ होगे कल, तो दोबारा कराएंगे आपको, तो उससे और समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे रिवीजन के लिए ही है एक तरीके से, अभी आप थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको, फिर जब दोबारा करोगे यहाँ आके तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ नहीं रहेगी ये, ठीक है। इसलिए आपको ऑनलाइन क्लास में कराया जाएगी। अब किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है भाई। सर ये i माइनस जे हमारा x एक्सिस माइनस में प्लस में कैसे हुआ? ये माइनस में है, ये आपका ये जैसे ये थोड़ा याद भी रखना पड़ता है इसमें, क्योंकि सारी चीजें जैसे यहाँ पे था ये, ठीक है। और सर्कल हम मतलब जो टूल है यहाँ पे हमने आगे बुलाया, ठीक है। अब हमें अगर ये टूल ऐसे घुमा के यहीं पे लाना है, ठीक है, तो हमें ये कोड लगाना ही पड़ेगा। ये पूरा एक है, ये पूरा कोड ये एक साथ काम करता है, ये पूरा एक साथ ओके काम सर। करता है, ठीक है। तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा ये। बाकी किस तरीके से निकलेगा वो आपको समझ में आ ही गया होगा ये, ठीक है। जितना आप आगे बढ़ा रहे हो जी उतना ही इसमें लिख दोगे,
ठीक है, आपको लिमिट पता चल गई ये है, ये वाली, ठीक है, आगे बढ़ा रहे हो ना। जी सर। एक्चुअल में लिमिट इससे पता चलती है, एक्चुअल में रियल लिमिट ये है, ये आपकी चेंज हो सकती है अगर आपका ओरिजिन यहाँ होता, ठीक है, यहाँ पे, फिर ये अलग तरीके से बनता थोड़ा। ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको कि ओरिजिन अगर हम शिफ्ट कर दें, अगर हमारी ड्राइंग है जो अलग डायमेंशन दे रखे उसमें, फिर हम कैसे फाइंड आउट करें, फिर कैसे बनाएंगे ये, ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा चेंज है लेकिन वो भी आना चाहिए। तो उसमें थोड़ी ड्राइंग चेंज कर दूंगा मैं, टूल वगैरह दूसरे लेंगे और थोड़ा डिफरेंट तरीके से करके देखेंगे उसको, तो आपको फिर अच्छे से तरीके से आ जाएगा वो, ठीक है। और बाकी जो डाउट है फिर हम कल आप आए रहे हो तो कल दोबारा करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जो अगली क्लास होगी आपकी टाइमिंग में बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके।